हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एडवांस जीके में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन उत्तराखंड की जो हमारी एक एमसीक्यूज चल रही है, इसका आज भाग 25 है। इसके हमने पहले भाग 24 दे दिए हैं। अगर वह आपने नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह टेस्ट सीरीज आपको काफ़ी दिनों के बाद मिली है। यह किसी कारणवश नहीं आ पाई थी। आज इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान एमसीक्यूज का। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? एंड द राइट आंसर पिथौरागढ़। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? पिथौरागढ़ में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखना, तब हमारा आंसर आता है 1986 में। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित? पिथौरागढ़ में। और इसकी स्थापना कब हुई? 1986 में। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध। एंड द राइट आंसर टिहरी। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी। और यह किन नदियों पर स्थित है? याद रखना फ्रेंड्स, भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर टिहरी बांध स्थित है। और क्वेश्चन आई कि टिहरी बांध की ऊंचाई कितने मीटर है? तब हमारा आंसर आता है 260.5 मीटर। और किन नदियों पर स्थित है? भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर स्थित है। क्वेश्चन एक बार प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है टिहरी बांध से कि टिहरी बांध परियोजना जब शुरू की गई थी, इसका चरण प्रथम क्या कहते हैं कि कितने मेगावाट की थी? तब यह कितने मेगावाट की? शुरू में 600 मेगावाट की थी। 1986 में किसके साथ समझौता हुआ था? रूस के साथ समझौता हुआ था। अगर क्वेश्चन आए कि 1986 में रूस के राष्ट्रपति कौन थे? तब हमारा आंसर आएगा मिखाइल गोर्बाचोव। और इसका डिजाइन किसने किया था? तब याद रखना फ्रेंड्स, इसका डिजाइन टिहरी बांध का डिजाइन किसने किया था? जेम्स ब्रून ने टिहरी बांध का डिजाइन किया था। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ से कितनी सुरंगें निकाली गई हैं? यहाँ से 4 सुरंगें निकाली गई हैं और जिनका आकार है घोड़े की नाल की तरह। याद रखना फ्रेंड्स, इनका आकार कैसा है? घोड़े के नाल की तरह। अब हमें यहाँ से टिहरी बांध से कितने क्वेश्चन मिल गए? कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन मिल गए हमें एक ही क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? एंड द राइट आंसर देहरादून। उत्तराखंड में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। याद रखना फ्रेंड्स, कहाँ पर स्थित है? देहरादून। और देहरादून जिला कब बना था? 1817। अक्सर क्या होते हैं, जो काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं वही परीक्षा में गलत होते हैं। तो इसलिए हमें कोई भी इजी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। परीक्षा में हमें अपना 101% और पूरा 100% ही देना है, ताकि हमारे कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो और हम 100% अपना दें तो हम आसानी से एग्जाम को क्रैक कर सकें फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कहता है प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक किस जिले में स्थित है? एंड द राइट आंसर चमोली। यहाँ पर पूछा गया है कि किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सबसे अधिक है? तब हमारा आंसर आता है चमोली। और चमोली जिला कब बना था? याद रखना फ्रेंड्स, 24 फरवरी 1960 को यह जिला बना था चमोली। और सबसे अधिक झीलों की संख्या किस जिले में स्थित है? तब हमारा आंसर आता है चमोली। अगला क्वेश्चन कहता है ब्रिटिश कुमाऊं एवं ब्रिटिश गढ़वाल से कौन पहला और एकमात्र व्यक्ति था जो संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य था? एंड द राइट आंसर गोविंद बल्लभ पंत। ब्रिटिश कुमाऊं एवं ब्रिटिश गढ़वाल से कौन पहला और एकमात्र व्यक्ति था जो संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की लेजिस्लेटिव का असेंबली का सदस्य था? हमारा आंसर आता है गोविंद बल्लभ पंत। और यह क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय सुदूर संस्थान कहाँ पर स्थित है? एंड द राइट आंसर देहरादून। भारतीय सुदूर संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। अगर क्वेश्चन आए कि पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है? याद रखना, यह भी हमारा देहरादून में ही स्थित है। और बाडिया इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? यह भी हमारा देहरादून में ही स्थित है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। अगला क्वेश्चन कहता है बागनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? एंड द राइट आंसर बागेश्वर। बागनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? याद रखना फ्रेंड्स, बागेश्वर में बागनाथ मंदिर स्थित है। और यहाँ पर किसकी पूजा की जाती है? तब हमारा आंसर आता है शिव की पूजा की जाती है। अक्सर क्या होता है परीक्षाओं में कि वहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि वह मंदिर किससे संबंधित है और किसकी पूजा की जाती है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि बागनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? बागेश्वर में। और किसकी पूजा की जाती है? याद रखना फ्रेंड्स, शिव की पूजा की जाती है बागनाथ मंदिर में। अगला क्वेश्चन कहता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया?
एंड द राइट आंसर ए बी दोनों। रेमन मैगसेसे अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? चंडी प्रसाद भट्ट को और दीप जोशी दोनों को रेमन मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगर क्वेश्चन आए कि चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैगसेसे अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था, तब हमारा आंसर आता है 1982 में। और किस क्षेत्र में दिया गया था, तब हमारा आंसर आएगा फ्रेंड्स पर्यावरण में। चंडी प्रसाद भट्ट के ऊपर हमने एक वीडियो दी है पूरी, अगर वह आपने नहीं देखी है तो फ्रेंड्स वह आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और दीप जोशी को रेमन मैगसेसे अवार्ड कब मिला था? याद रखना फ्रेंड्स 2009 में। और इन्हें किस क्षेत्र में रेमन मैगसेसे अवार्ड दिया गया था? तो याद रखना फ्रेंड्स समाज सेवा के क्षेत्र में इन्हें कब दिया गया था? रेमन मैगसेसे अवार्ड 2009 में। और रेमन मैगसेसे अवार्ड की शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत होती है 1957। कहीं कहीं आपको यह डेट 1958 भी देखने को मिलेगी। अब क्वेश्चन आए कि रेमन एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? याद रखना फ्रेंड्स, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रेमन मैगसेसे अवार्ड को कहा जाता है एशिया का नोबेल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन कहता है लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? एंड द राइट आंसर खोटानी भीमताल। लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? खोटानी भीमताल में स्थित है। यह क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? खोटानी भीमताल में स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड का राज्य पक्षी क्या है? एंड द राइट आंसर मोनाल। उत्तराखंड का राज्य पक्षी क्या है? तब हमारा आंसर आता है, याद रखना फ्रेंड्स, कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी क्या है? मोनाल। उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल है। और यह कितने मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है? 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है मोनाल। और मोनाल का प्रिय आहार क्या है? तब हमारा आंसर आता है आलू। अगर क्वेश्चन आए फ्रेंड्स की परीक्षा में आलू तना है या जड़, तब हमारा आंसर आएगा आलू। आलू क्या है? तना। और मोनाल कितने मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य जिस समुदाय से नामित होता है वह है? एंड द राइट आंसर आंग्ल भारतीय समुदाय। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य जिस समुदाय से नामित होता है वह कौन सा है? याद रखना फ्रेंड्स, किस समुदाय से? आंग्ल भारतीय समुदाय से। अब यह सीट शायद समाप्त कर दी गई है कि अब 70 ही रहती हैं, आंग्ल भारतीय समुदाय से अब नामित नहीं किया जाता है। उत्तराखंड विधानसभा के सदस्य किस समुदाय से नामित किया जाता था? आंग्ल भारतीय समुदाय से। अगला क्वेश्चन कहता है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? एंड द राइट आंसर उत्तरकाशी। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? याद रखना फ्रेंड्स उत्तरकाशी। यहाँ पर ऑप्शनों के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। सबसे अधिक क्षेत्र वाला उत्तरकाशी। अगर उत्तरकाशी नहीं होता तब हमारा आंसर आएगा फ्रेंड्स, याद रखना चमोली। अगर क्वेश्चन है सर्वाधिक क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, हमारा आंसर आएगा चमोली। अगर चमोली ऑप्शन में नहीं होगा तब हमारा आंसर आएगा उत्तरकाशी। अगला क्वेश्चन कहता है पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? एंड द राइट आंसर मसूरी। पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? याद रखना फ्रेंड्स मसूरी को कहा जाता है पहाड़ों की रानी। अगर क्वेश्चन आए कि मसूरी की स्थापना किसने की थी, तो कैप्टन यंग ने। फ्रेंड्स याद रखना किसने की थी? कैप्टन यंग ने। और कब की थी? 1824 1825 में। कहीं कहीं आपको डेट जो है दोनों देखने को मिलेंगी, 1824 और 1825। और क्वेश्चन आते एक बार पूछा गया था प्रीवियस एग्जाम में कि पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? मसूरी को। मसूरी का नाम मसूरी क्यों पड़ा था? याद रखना फ्रेंड्स, वहाँ पर एक वानस्पतिक पौधे के कारण मसूरी का नाम मसूरी पड़ा था। मसूरी की स्थापना किसने की थी? कैप्टन यंग ने की थी। और कब की थी? 1824-25 में। अगला क्वेश्चन कहता है किस ताल को भाई बहन का ताल भी कहा जाता है? एंड द राइट आंसर मासर ताल। किस ताल को भाई बहन का ताल कहा जाता है? मासर ताल को भाई बहन का ताल कहा जाता है। यह कहाँ पर स्थित है? याद रखना फ्रेंड्स टिहरी में स्थित है। यह क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस ताल को भाई बहन का ताल कहा जाता है? मासर ताल को कहा जाता है। यह क्वेश्चन वीडियो बीपीडीओ में जब एग्जाम हुआ था 2016 में, तब यह क्वेश्चन पूछा गया था। वहाँ पर जो वीडियो की वैकेंसी एक बार रद्द हो गई थी, दोबारा से उसका एग्जाम हुआ था, वहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा गया था। और यह क्वेश्चन दोबारा से यहाँ पर मिला है आपको कि किस ताल को भाई बहन का ताल कहा जाता है? मासर ताल। और कहाँ पर स्थित है? याद रखना फ्रेंड्स टिहरी में। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा स्वतंत्रता सेनानी नहीं था? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन स्वतंत्रता सेनानी नहीं था? एंड द राइट आंसर गोरा देवी।
तो इनमें से स्वतंत्रता सेनानी कौन नहीं था, याद रखना फ्रेंड्स, गौरा देवी। और गौरा देवी का संबंध किससे था, चिपको आंदोलन से था, पर्यावरण से संबंधित थी गौरा देवी। गोविंद वल्लभ पंत, महावीर त्यागी और हेमवती नंदन बहुगुणा, इनका सबका संबंध किससे है, स्वतंत्रता संग्राम से है, याद रखना फ्रेंड्स। और गौरा देवी का संबंध किससे है, पर्यावरण से। और चिपको आंदोलन की शुरुआत कौन करती है, गौरा देवी। और चिपको आंदोलन की शुरुआत कब होती है, 26 मार्च 1974 को। अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं परीक्षाओं में कि यह व्यक्तित्व किससे संबंधित है, किससे नहीं, यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा गया है इसी तरह से। अगला क्वेश्चन कहता है पिरूल किस पेड़ से या पिरूल किस पेड़ पर पाया जाता है। एंड दी राइट आंसर, चीड़ के पेड़ से। पिरूल किस पेड़ से पाया जाता है, याद रखना फ्रेंड्स, चीड़ के पेड़ से। अक्सर चीड़ से क्वेश्चन बने हैं परीक्षाओं में, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा भी गया है। और यह क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पिरूल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है, तब हमारा आंसर आता है चीड़ के पेड़ से। अगला क्वेश्चन कहता है मौलाराम एक प्रसिद्ध थे। यहाँ पर क्वेश्चन बताना है आपको कि मौलाराम चित्रकार थे या कत्यूरी के शासक थे या पर्वतारोही थे। एंड द राइट आंसर, चित्रकार। मौलाराम, याद रखना फ्रेंड्स, क्या थे, चित्रकार थे। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलाराम के वंशज क्या थे, तब हमारा आंसर था सोनार। और यह क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है मौलाराम से संबंधित। और मौलाराम से आपको हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिला होगा। और पीछे एग्जाम हुआ था वीडियो का 5 तारीख को जो एग्जाम था बीडीओ का सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि गढ़ी का नाटक किसका है, तब भी हमारा आंसर किसका था, याद रखना फ्रेंड्स, मौलाराम का। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि मौलाराम क्या थे, मौलाराम चित्रकार, यहाँ पर क्या थे, मौलाराम चित्रकार थे। और चित्रकार के साथ साथ क्या थे फ्रेंड्स, याद रखना, मौलाराम कवि थे और दर्शक थे और लेखक थे, दार्शनिक लेखक। और यहाँ पर चित्रकार दिया है। और मौलाराम का जन्म कब हुआ था, याद रखना फ्रेंड्स, 1743 में मौलाराम का जन्म हुआ था। कहाँ पर, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि मौलाराम क्या थे, एक चित्रकार थे। अगला क्वेश्चन कहता है वशिष्ठ गुफा कहाँ पर स्थित है। एंड दी राइट आंसर, टिहरी। वशिष्ठ गुफा कहाँ पर स्थित है, याद रखना फ्रेंड्स, टिहरी में स्थित है वशिष्ठ गुफा। यह क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वशिष्ठ गुफा कहाँ पर स्थित है, टिहरी में वशिष्ठ गुफा स्थित है। क्वेश्चन बनते हैं वशिष्ठ गुफा से, बार बार परीक्षा में पूछा गया है यह क्वेश्चन कि वशिष्ठ गुफा कहाँ पर स्थित है, याद रखना फ्रेंड्स, टिहरी में। अगला क्वेश्चन कहता है फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है। एंड दी राइट आंसर, उत्तराखंड। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, हमारा आंसर आएगा उत्तराखंड। और फूलों की घाटी की स्थापना कब हुई थी, याद रखना फ्रेंड्स, फूलों की घाटी की स्थापना कब हुई थी, याद रखना फ्रेंड्स, 1982 में फूलों की घाटी की स्थापना हुई थी। और इसे स्कंद पुराण में क्या कहते हैं, नंदन कानन। यह क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है कि फूलों की घाटी को स्कंद पुराण में किस नाम से जाना गया है, नंदन कानन के नाम से। और फूलों की घाटी की स्थापना कब हुई थी, 1982 में, याद रखना फ्रेंड्स, कब हुई थी, 1982। अक्सर क्वेश्चन बनते हैं फूलों की घाटी से। और क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक पर्यटक जो आते हैं किस में आते हैं, तो याद रखना फ्रेंड्स, फूलों की घाटी में सबसे अधिक पर्यटक आते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि फूलों की घाटी कहाँ पर, किस राज्य में स्थित, तब हमारा आंसर आएगा उत्तराखंड। और फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, चमोली में स्थित है फूलों की घाटी। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड के किस जिले में सर्वप्रथम आयुष्मान भारत योजना लागू की गई। एंड दी राइट आंसर, पौड़ी रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड के किस जिले में सर्वप्रथम आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी, पौड़ी और रुद्रप्रयाग में की गई थी। अक्सर क्वेश्चन बना है आयुष्मान योजना से। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तराखंड के किस जिले में सर्वप्रथम आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी, याद रखना फ्रेंड्स, पौड़ी और रुद्रप्रयाग में। अगला क्वेश्चन कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले की महिला साक्षरता दर न्यूनतम है।
एंड द राइट आंसर उत्तरकाशी। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता किस जिले में पाई जाती है, तब हमारा आंसर आता है उत्तरकाशी। अगर क्वेश्चन आए कि सबसे अधिक साक्षरता किस जिले में पाई जाती है महिला साक्षरता, तब हमारा आंसर आएगा देहरादून। और सबसे कम आएगा तब हमारा आंसर यहाँ आएगा फ्रेंड्स, याद रखना उत्तरकाशी। अगर क्वेश्चन आए कि सबसे अधिक पुरुष साक्षरता कहाँ पर पाई जाती है, तब हमारा आंसर आएगा रुद्रप्रयाग। और सबसे कम पुरुष साक्षरता कहाँ पूछे जाएगी, तब हमारा आंसर आएगा हरिद्वार। अगर क्वेश्चन आता है इक्वल पूछेगा तब सबसे अधिक साक्षरता कहाँ पर पाई जाती है, तब हमारा आंसर आएगा देहरादून। और सबसे कम साक्षरता कहाँ पर पाई जाती है, तब हमारा आंसर आएगा उधम सिंह नगर। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड के कुल भू क्षेत्र का प्रतिशत जो वनाच्छिद है। एंड दी राइट आंसर 65%। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तराखंड के कुल भू क्षेत्र का प्रतिशत जो वनाच्छिद जो वनों से गिरा है, तो कितने प्रतिशत आता है, 65%। अक्सर क्या होता है कि वन रिपोर्ट से क्वेश्चन बनते हैं, और ये आपको पता ही होगा कि 17वीं वन रिपोर्ट आ चुकी है। वह हम आपको बहुत जल्द रिपोर्ट देने वाले हैं 17वीं वन रिपोर्ट के बारे में। आपको 17वीं वन रिपोर्ट काफ़ी दिन पहले आ चुकी है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तराखंड के कुल भू क्षेत्र का कितने प्रतिशत वनाच्छिद है, तब हमारा आंसर आता है 65%। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राजा 1804 ईस्वी में खुड़बुड़ा के युद्ध में मारा गया था। एंड द राइट आंसर प्रद्युम्न शाह। निम्न कौन सा शासक खुड़बुड़ा के युद्ध में मारा गया था, याद रखना फ्रेंड्स प्रद्युम्न शाह। और यह युद्ध कहाँ पर हुआ था, खुड़बुड़ा में। और खुड़बुड़ा नामक स्थान कहाँ पर स्थित है, देहरादून में। यह क्वेश्चन एक बार प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि खुड़बुड़ा नामक स्थान कहाँ पर स्थित है, देहरादून। और युद्ध कब हुआ था, 1804। और इसमें कौन मारा गया था, प्रद्युम्न शाह। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड के एक स्थानीय देवता के मंदिर में लोग पत्र द्वारा न्याय के लिए गुहार लगाते हैं, वह देवता कौन है। एंड द राइट आंसर गोलू देवता। उत्तराखंड के एक स्थानीय देवता के मंदिर में लोग पत्र द्वारा न्याय के लिए गुहार लगाते हैं, वह कौन से देव हैं, याद रखना फ्रेंड्स गोलू देवता। और गोलू देवता को न्याय के प्रतीक के लिए माना जाता है। और गोलू देवता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, याद रखना फ्रेंड्स अल्मोड़ा में स्थित है। और क्वेश्चन आता है कि गोलू देवता के मंदिर कहाँ कहाँ पर स्थित है, ताड़ी खेत में भी स्थित है, याद रखना फ्रेंड्स अल्मोड़ा में भी, घोड़ा खाल में भी, और चंपावत में भी स्थित है। लेकिन इनका उद्भव कहाँ से हुआ, चंपावत से। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। एंड द राइट आंसर ए देसाई। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, याद रखना फ्रेंड्स अशोक अभ्यंकर देसाई थे। और अक्सर क्वेश्चन बनते हैं परीक्षाओं में कि उत्तराखंड के प्रथम और वर्तमान से क्वेश्चन बनते हैं परीक्षाओं में। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तब हमारा आंसर आता है अशोक अभ्यंकर देसाई। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड का न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जनपद। एंड द राइट आंसर चंपावत। उत्तराखंड का न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जनपद पूछा गया है यहाँ पर, तब हमारा आंसर आएगा चंपावत। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा, तब हमारा आंसर आता है चमोली। और यहाँ पर सबसे कम पूछा गया, तब हमारा आंसर आएगा चंपावत। और चंपावत जिला कब बना था, याद रखना फ्रेंड्स 1997 को। अगला क्वेश्चन कहता है रुद्रप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है। एंड द राइट आंसर अलकनंदा व मंदाकिनी। तो फ्रेंड्स रुद्रप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है, याद रखना फ्रेंड्स अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम होता है रुद्रप्रयाग में। यह क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रुद्रप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। और आपको पता भी होगा कि उत्तराखंड में कितने प्रयाग हैं, याद रखना फ्रेंड्स 5 प्रयाग हैं। और रुद्रप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का। अगला क्वेश्चन कहता है चमोली जिले का नोटी क्षेत्र किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। एंड द राइट आंसर ऑर्गेनिक। चमोली जिले का नोटी क्षेत्र किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तब हमारा आंसर आता है ऑर्गेनिक चाय के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स याद रखना चमोली जिले का नोटी क्षेत्र किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ऑर्गेनिक के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन कहता है
जागर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एंड द राइट आंसर क्षेत्रीय देवी देवताओं से। तो जागर किससे संबंधित है? क्षेत्रीय देवी देवताओं से। यह क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जागर का संबंध किससे है? क्षेत्रीय देवी देवताओं से। यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से और कई बार यह प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि जागर का संबंध किससे है? क्षेत्रीय देवी देवताओं से। अगला क्वेश्चन कहता है बुखाल मेला उत्तराखंड के किस जनपद में लगता है? एंड द राइट आंसर पौड़ी। बुखान मेला उत्तराखंड के किस जनपद में लगता है? पौड़ी में लगता है। और यह क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बुखान मेला उत्तराखंड के किस जनपद में लगता है? पौड़ी में। अक्सर आपने देखा भी होगा कि हम आपसे बार बार कहते हैं कि यह क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। कुछ क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि वह बार बार परीक्षाओं में आपको देखने को मिलते हैं। यह क्वेश्चन भी पूरी प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बुखान मेला कहाँ पर स्थित है? पौड़ी में। और जागर का संबंध किससे? क्षेत्रीय देवी देवताओं से। ये दोनों क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बगवाल मेला आयोजित कहाँ पर किया जाता है? एंड द राइट आंसर देवी धुरा। बगवाल मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? याद रखना फ्रेंड्स, देवी धुरा चंपावत में बगवाल मेला किया जाता है। इसे और किस नाम से जाना जाता है? याद रखना फ्रेंड्स, आषाढ़ी कौतिक के नाम से हम बगवाल मेले को जानते हैं। और एक बार प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था कि उत्तराखंड में कौतिक के नाम से किसे जाना जाता है? याद रखना फ्रेंड्स, मेले के नाम से हम कौतिक को जानते हैं। बगवाल मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? देवी धुरा चंपावत में। और यह कब आयोजित किया जाता है? तब हमारा आंसर आता है रक्षाबंधन पर यह मेला आयोजित किया जाता है। याद रखना फ्रेंड्स, कब आयोजित किया जाता है? रक्षाबंधन पर। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? एंड दी राइट आंसर गोपेश्वर। उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? याद रखना फ्रेंड्स, गोपेश्वर चमोली में स्थित है हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब क्वेश्चन आता है कि चमोली जिले का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तब हमारा आंसर आएगा गोपेश्वर। चमोली जिले का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? याद रखना फ्रेंड्स, गोपेश्वर में। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तब हमारा आंसर आएगा गोपेश्वर चमोली। अगला क्वेश्चन कहता है बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक कब से कब तक रहे? एंड दी राइट आंसर 1913 से 1918 तक अल्मोड़ा अखबार के बद्रीदत्त पांडे संपादक कब से कब तक रहे थे? 1913 से 1918 तक रहे थे। अगर क्वेश्चन आता है कि अल्मोड़ा अखबार, याद रखना कि अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन थे? तब हमारा आंसर आएगा बुद्धि बल्लभ पंत। अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन थे? याद रखना फ्रेंड्स, बुद्धि बल्लभ पंत। अल्मोड़ा अखबार का संपादक कब हुआ था? 1871 में। और 1913 से 1918 तक अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन होते हैं? बद्रीदत्त पांडे। कौन होते हैं? याद रखना फ्रेंड्स, बद्रीदत्त पांडे। उसके बाद एक पत्र शुरू होता है, इसके बाद शक्ति पत्र। शक्ति पत्र की शुरुआत कब की जाती है? 15 सितंबर 1918 को। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।